शहर के एक्सीलेंस स्कूल के 3 छात्र अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें स्कूल के शिक्षकों के द्वारा अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद स्कूल के छात्रों ने स्थानीय लोगों की मदद लेकर ऑटो में बेहोश हुए बच्चों को लिटाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां होश में आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बच्चों का आरोप है कि वे पिछले महीने भर से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सारी तैयारी होने के बावजूद, अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बावजूद उनके 10 मिनट के कार्यक्रम को 2 मिनट में ही रोक दिया गया, जबकि दूसरे निजी स्कूलों को 10 मिनट से ज्यादा समय का मौका दिया गया। जिसकी शिकायत लेकर वे कलेक्टर से पास पहुंचे, जहां उन्हें रोककर उनके साथ धक्का मुक्की कर दी गई। इस वजह से वे बेहोश हुए हैं। बताया गया है कि 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम करने के लिए शहर के एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों ने तैयारी की थी। पिछले 20 से 25 दिन से उनकी नियमित प्रैक्टिस भी चल रही थी। उनका प्रोग्राम सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन 26 जनवरी को इनका कार्यक्रम प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही रोक दिया गया। इसे लेकर बच्चों ने अपने टीचरों से भी बात की, लेकिन उन्होंने जब उनकी सुनवाई नहीं की तो बच्चे शिकायत लेकर कलेक्टर संजय कुमार के पास पहुंचे, जहां उन्हें कलेक्टर से मिलने से रोका गया। बच्चे जब कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगे तो उनका आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। बच्चे सुबह से कार्यक्रम में होने की वजह से भूखे प्यासे भी थे, जिसके चलते 10वीं क्लास के वेदांत गोयल और विनीत राठौर सहित 3 बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें उनके टीचरों ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। उल्टा उन पर बहानेबाजी और नौटंकी करने के आरोप लगा दिए। परेशान बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से अपने साथी छात्रों को ऑटो में लिटाकर जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जैसे ही उन्हें होश आया, वैसे ही अस्पताल के डॉक्टरों ने किसी के दबाव में पूरी ड्रिप चढ़ाने से पहले ही उन्हें अस्पताल से रिलीव कर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि बेहोश छात्रों को उनके स्कूलों के टीचरों ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। हम अपने साथियों को किसी तरह से ऑटो में लेटाकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में भी उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिला। होश आते ही पूरी ड्रिप तक नहीं चढ़ने दी। सिविल सर्जन ने आकर हमारी छुट्टी करवा दी। इस मामले में एबीवीपी छात्र संगठन ने हस्तक्षेप करके स्कूल प्रबंधन पर कड़ी लापरवाही बरतने और छात्र छात्राओं को धक्का मुक्की करके गिराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही संबंधितों पर कार्रवाई की मांग भी की है। सर एक भी नहीं आया। एक भी टीचर नहीं आया? एक भी नहीं आया सर। फिर तुम लोग स्कूल में ही सर। तो कोई स्कूल में तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तुम गाड़ी से लेकर आए बच्चे? ऑटो से लेकर आए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम गोरी शर्मा, ये परी प्रजापति, खुशी प्रजापति, पायल प्रजापति। तो तुम लोग ही उस बच्चे को ऑटो में लेकर आए? हाँ सर, कोई भी नहीं आया सर। टीचरों ने देखा तक भी नहीं? ये भैया भी बाद में आगे पर वो नहीं आए एक भी बार। कल भी देखी वो बच्चों की बेहोश हुआ तो कोई साथ में नहीं आया? कोई नहीं आया सर, प्रिंसिपल भी नहीं आया हमारा। शिक्षक जो भी होते हैं, जो भी विद्यालय के प्राचार्य हैं और ऐसे शिक्षक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके साथ खड़े रहने की उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जब मेरे को इसकी लगभग आधे घंटे पहले जानकारी मिली तो विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक होने के नाते मुझे तत्काल रूप में मैं पहला मेरा कर्तव्य ये बना कि मैं उन बच्चों को देखने आऊँ। पहले मैं वहाँ एक्सीलेंस स्कूल पहुँचा। एक्सीलेंस स्कूल से इन बच्चों को ले जाया गया था। यही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये साथ में उन विद्यार्थियों के आए और इनको दाखिला भी कराया। आईसीयू में वो विद्यार्थी भर्ती हैं। साथ ही साथ मेरे को एक जानकारी और भी मिली है कि जहाँ स्टेडियम में इनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलना था वो हर एक विद्यालय का 10-10 मिनट का 8-8 मिनट का चला, इनका 2 मिनट में रोक दिया गया। इसमें विद्यार्थियों ने वहाँ पे थोड़ा सा विरोध भी जताया, लेकिन वहीं जो प्रशासनिक कर्मचारी और गार्ड वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की भी करी, बदसलूकी इनके साथ करी। साथ ही साथ पुरुष गार्डों ने जो छात्राएं थी उनके साथ भी बदसलूकी करी, यहाँ तक कि धक्का भी उनको दिया है। वो कई छात्राएं नीचे गिर गईं। ऐसे में उन्होंने मेरे को ये जानकारी दी है, तो ये किसी भी रूप में विद्यार्थी परिषद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी के खिलाफ भी जाने के लिए एबीवीपी तैयार है। लेकिन विद्यार्थियों को जो न्याय है वो यहाँ मिलना चाहिए और ऐसी बदसलूकी विद्यार्थियों के साथ कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाए।